अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ख़ान है। आई एम एन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय आउजियो फ्रॉम मेयो हॉस्पिटल लाहौर। उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से एंड करंटली आई एम वर्किंग इन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड प्रैक्टिसिंग इन सर्जिमेंट हॉस्पिटल, मीर लतीफ़ हॉस्पिटल एंड डूइंग स्टेम सेल थेरेपी इन ह्यूमन बॉडी स्कैन सेंटर इन DHA। दिल के जो सबसे कॉमन अमराज हैं उसमें मुख्तलिफ बच्चों में सबसे पहले पैदाइशी अमराज आ जाते हैं जिसमें दिल में सुराख हो सकता है या फिर कोई दिल के वॉल्व का मसला हो सकता है। इसके अलावा बड़ों में जो मतलब अभी जबकि है काफ़ी यंग एज पे दिल के मसाइल शुरू हो गए हैं कि दिल की नालियों में तंगी आ जाती है जिसकी वजह से एंजाइना और हार्ट अटैक की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा दिल के वॉल्व के मसले जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिल के वॉल्व की लीकेज या तंगी जो कि उम्र के साथ बढ़ती है। ये मसाइल कॉमन मसाइल हैं जो कि आम लोगों में देखने में आते हैं। दिल के अमराज जिसमें एंजाइना और हार्ट अटैक हैं उसमें सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर शुमार होते हैं उसके अंदर टॉप पे शुगर है जिसकी अपनी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, सिगरेट स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ख़ानदान में दिल का मसला होना, इसके अलावा मोटापा, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि दिल के मसाइल को ख़ुसूसन एंजाइना और हार्ट अटैक को बढ़ाती हैं। दिल के अमराज ख़ुसूसन एंजाइना और हार्ट अटैक की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हो सकती हैं जिसमें सबसे कॉमनली पेशेंट्स को दिल पे और या सीने पे दबाव महसूस होता है जो कि बाएं बाजू की तरफ ज़्यादा महसूस होता है। ज़रूरी नहीं कि हर दर्द जो सीने में हो रहा हो और बाजू की तरफ जाए वो दिल की वजह से हो, मगर अगर ऐसा दर्द महसूस हो तो उसको आगे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा दर्द का जबड़ों में जाना या फिर साथ में पसीने आना या फिर दिल की धड़कन तेज़ होना या आहिस्ता महसूस होना या फिर दिल में कुछ चंद लोगों में सिर्फ जलन, सीने में जलन महसूस हो सकती है। इसके अलावा 10 से 15% लोगों में बग़ैर किसी अलामत के भी दिल का मसला हो सकता है। इन लोगों में ख़ुसूसन शुगर के मरीज़ और ज़्यादा उम्र के लोग शामिल होते हैं। एंजाइना में बेसिकली चलने फिरने पे सीने में दबाव या दर्द महसूस होता है या फिर वज़न उठाने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस का चढ़ना या फिर दिल पे दबाव की अलामत आ सकती हैं। एंजाइना में बेसिकली दिल की जो खून की सप्लाई होती है उसके अंदर तंगी आ जाती है। उसकी वजह से खून पूरी तरह से पहुंच नहीं सकता दिल के पट्टों में जिसकी वजह से दर्द महसूस करना शुरू हो जाता है मरीज़। जो हार्ट का अटैक होता है उसके अंदर दिल की कोई नाली, अगर खून की सप्लाई की नाली बंद हो जाए तो उसमें हार्ट अटैक हो जाता है। इसमें दर्द की शिद्दत आमतौर पे ज़्यादा होती है एंजाइना से और ज़्यादा वक्त के लिए रहती है। दिल के मसलों के डायग्नोसिस के लिए स्पेशली एंजाइना और हार्ट अटैक के लिए सबसे पहले तो एक अदद ECG ज़रूरी है। एंजाइना में यूजुअली बहुत कम अरसे के लिए दर्द रहती है जो कि सिर्फ चंद मिनटों के लिए होती है, इसलिए कई मरतबा ECG में चेंजेस नहीं आती। तो उसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए एक्सरसाइज का टेस्ट कराया जा सकता है जिसके अंदर ETT या थैलियम स्कैन कराए जा सकते हैं। जबकि हार्ट अटैक में ECG में यूजुअली चेंजेस आ सकती हैं या फिर ब्लड टेस्ट चंद किए जाते हैं जिसके ऊपर क्लियर हो जाता है कि आया हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं। एक दफ़ा एंजाइना की या हार्ट अटैक की तशखीस हो जाए तो उसके आगे इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि क्या टेस्ट आया मज़ीद चाहिए हैं। सिर्फ दवाइयों से अगर एंजाइना का दर्द कंट्रोल हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं कंट्रोल होता या दवाइयों के बावजूद भी दर्द हो रहा हो तो मरीज़ को एंजियोग्राफी की तरफ जाना पड़ता है। एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है जिसके अंदर दिल की नालियों को देखा जाता है कि उसके अंदर कोई तंगी तो नहीं या कोई बंद तो नहीं नाली। और एंजियोप्लास्टी के अंदर कि आया वो नाली खुल सकती है, स्टेंट से खुल जाए तो वो उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अदरवाइज़ बाईपास की अगर मरीज़ को ज़रूरत हो तो उसमें बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। दिल के काफ़ी मसले हैं जो कि
परहेज़ से अवॉइड हो सकते हैं, जिसमें सिगरेट से परहेज़ किया जाए, सिगरेट नोशी को तर्क कर दिया जाए। इसके अलावा चिकनाई वाली, क्रीम वाली जो बेकरी की अशियाँ हैं उनसे परहेज़ ज़रूरी है। कोशिश की जाए कि बीफ को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा वॉक या कोई एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना ज़रूरी है। दिल के कई अमराज हैं, मसलन ब्लड प्रेशर या एंजाइना का मसला, जिसके अंदर दवाइयों के साथ एक्सरसाइज से काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। शुगर का कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है। इन सब चीज़ों से कंबाइंड इफ़ेक्ट जो आता है उससे ये दिल के मसाइल को कम किया जा सकता है, दिल के अमराज की शरह को कम किया जा सकता है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपना डाइट का और एक्सरसाइज का एक स्केड्यूल ज़रूर बनाएं, जिसको फॉलो करें, और इससे काफ़ी अमराज को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि प्रॉपर टाइम पे इसको जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो करके डायग्नोज किया जा सके और उसके मुताबिक आगे वक्त पे इलाज मुमकिन हो।